सर क्या कहना चाहेंगे, कुछ दिन पहले आपने भाजपा का दामन थामा है, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आपने जिस पार्टी में आप कई सालों से काम कर रहे थे उस पार्टी को छोड़कर आप भाजपा में होंगे? नमस्कार, आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले सोमवार को हमने भाजपा का दामन थामा है। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि लगभग 13 साल तक हमने कांग्रेस पार्टी की सेवा की और जुड़े रहे कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो काफ़ी समय से चल रही थी पार्टी के अंदर, जो हमें ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए हमने पार्टी का दामन जो छोड़ दिया और भाजपा का दामन थामा। कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पार्टी का था वो बहुत ही कमज़ोर था और बार बार कहने के बावजूद भी पार्टी ने उसमें सुधार नहीं किया। हमने हाईकमांड तक काफ़ी बात रखी, काफ़ी बार अपनी बात रखी, लेकिन हाईकमांड ने उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे जो ज़िला प्रधान रहे हैं तो उस समय भी वो अकेले ज़िला प्रधान थे। उनके बाद कांग्रेस का कोई भी उनके नीचे जो है कार्यकर्ता या कह सकते हैं कि किसी के पास और पोस्ट नहीं थी, सिर्फ ज़िला प्रधान की पोस्ट थी। कोई उप प्रधान नहीं था, कोई महासचिव नहीं था। और उसके बाद जो दूसरे ज़िला प्रधान बने उनके नीचे भी वैसा ही 1 साल तक सिस्टम चलता रहा। तो जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब पिछले 1.5 साल से लगभग आप देख सकते हैं कि पिछले 1.5 साल से पार्टी का कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे ज़िला में नहीं था। हमने काफ़ी बार पार्टी को अप्रोच किया कि आप जो है हमें ऑर्गेनाइजेशन बना के दीजिए ताकि हम एक अच्छी टीम्स बनाएं और अच्छे तरीके से पार्टी को हर बूथ पर मजबूत करें, हर ब्लॉक में मजबूत करें। लेकिन जब पार्टी ने इतनी देर से कोई तवज्जो नहीं दी इन बातों पे, तो हमें भी लगा कि बिना ऑर्गेनाइजेशन के, बिना टीम्स के एक पार्टी को, एक संगठन को चलाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो यही सारी चीज़ें देखते हुए हमने पार्टी से किनारा करने का सोचा और हमें बेटर ऑप्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगी, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। अब आगे आपके कोई प्रश्न है तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। हमने देखा कि डीडीसी की इलेक्शन हो या उससे पहले या बाद की बात हो तो लगातार आप भाजपा पर कटाक्ष करते रहे हैं, तमाम मुद्दे भी उठाते रहे हैं, लेकिन एकदम से आपका भाजपा में आना कहीं ना कहीं जो आपके साथ लोग जुड़े थे उन्हें भी अचंभा कर गया। तो कुछ दिन पहले तक एक पार्टी के खिलाफ बोलना और अब भाजपा का दामन थामने के बाद उनकी जो आइडियोलॉजी एकदम से आपके लिए अच्छी हो गई, उस पर क्या कहेंगे? सर देखिए, ऐसा है कि जब डीडीसी के चुनाव हुए वहां से भी हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि डीडीसी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने जो जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे थे, आपको हैरानगी होगी, जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको हैरानगी होगी कि पार्टी की तरफ से 1 रुपए की सपोर्ट, किसी चीज की सपोर्ट उन लोगों को नहीं मिली जो लोग पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। इधर तक कि झंडा तक जो है पार्टी के लोगों को मार्केट से परचेज करना पड़ा, खरीदना पड़ा। तो फिर आपको उस पार्टी के लिए काम करने में मजा कैसे आएगा जब आपको पार्टी के लिए भी काम करना है और पार्टी आपको सपोर्ट भी नहीं करेगी। पार्टी मतलब आपको झंडा भी अगर खरीदना पड़े, बाजार से, मार्केट से झंडा भी खरीदना पड़े, तो उससे अच्छा है कि आप पार्टी से दूरी बना लीजिए। पार्टी का कोई भी लीडर जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप देख लीजिए, एक सिंगल लीडर एक रैली में हमारे आए थे जो एक्स डिप्टी सीएम थे ताराचंद जी, उनके अलावा पार्टी का एक भी जो लीडर है वो प्रचार करने के लिए पूरे जिला में नहीं आया अपने डीडीसी कैंडिडेट्स के लिए। तो वो पार्टी कब ग्रो करेगी और उस पार्टी में हमारा भी और लोगों का भी क्या फ्यूचर है जो पार्टी अपने लोगों का ध्यान नहीं रखती है। जिस तरह से आपने कांग्रेस पार्टी से दामन छोड़ा है, भाजपा का दामन थामा है, तो और भी विकल्प थे। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस था, अपनी पार्टी थी, भाजपा आपको क्यों बेटर दिखी? वही भाजपा जिसको अब तक पिछले कुछ दिनों की बात करें तो आप भाजपा को टारगेट करते थे, उनके खिलाफ जो बोला करते थे, लेकिन आपको फिर वही बेटर ऑप्शन क्यों दिखी? देखिए, ये तो अपनी अपनी नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है कि जब हमने कांग्रेस को छोड़ा तो हमारे बहुत सारे साथी जो जिनके साथ हम बैठते थे, उठते थे, हमारे वरुण जी बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने भी हमें इस चीज़ के लिए प्रेरणा दी और बहुत सारे साथी थे जो भाजपा में भी काम करते थे। हाँ, हमारे मतलब जब हम अपोजिशन में थे तो हम अपोजिशन का रोल प्ले करते थे और कोशिश करते थे कि कोई कमी ना आए, लोगों के जो इश्यूज हैं, लोगों के रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो हम उठाते रहें।
आपने देखा होगा हमने कभी भी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जहाँ कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे कोई वो हो, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब हमने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ने की सोची तो हमने सबसे विचार विमर्श किया। मैं एक काउंसलर भी हूं और अपने वार्ड के लोगों के साथ विचार विमर्श किया और उन लोगों की यही राय थी कि आपको भाजपा में जाना चाहिए, हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। और भी हमारे कांग्रेस में जितने साथी थे हमने उन सभी से विचार विमर्श किया। ऐसा नहीं है कि मैंने अचानक से पहले दिन कोई फैसला लिया और अगले दिन जाके पार्टी ज्वाइन कर ली। मैंने अपने जितने लोग मेरे संपर्क में थे मैंने उनको ये बताना जरूर ठीक समझा कि मैं जो है पार्टी का दामन छोड़ रहा हूँ। उनको मायूसी भी हुई है इन चीज़ों को लेकर कि आप क्यों छोड़ रहे हैं। जब हमने उनको असलियत बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो वो भी जानते हैं, क्योंकि वो भी कार्यकर्ता है पार्टी के, हम भी कार्यकर्ता रहे हैं, तो उनको इन चीज़ों से के बारे में पता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा कर सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से आपने कहा कि पार्टी की किस तरह की कमेटी जो गठन था वो कमजोर था जिला रियासी में, और आप कहते हैं कि भाजपा से ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ये भी कहा है कहीं ना कहीं किस तरह की कोई डील की गई हो, चाहे वो चेयरमैन की हो या फिर किसी अन्य मुद्दे पर कोई किस तरह की डील की गई आपके द्वारा कि फिर आपने भाजपा का दामन थामा हो। देखिए, जब हम कोई भी पार्टी स्किप करते हैं और नई जगह जाते हैं तो ऐसे क्यास लगाए जाते हैं, और सही भी है। कोई क्यास लगाने में हम किसी को रोक नहीं सकते, जहाँ किसी की सोच को हम पकड़ नहीं सकते या बंद नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी कोई डील नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि हमने अपने वार्ड के लोगों के साथ बातचीत की, उनकी राय ली, जो हमारे सीनियर लोग थे वार्ड के, जहां हमारे जो और भी कांग्रेस पार्टी में जो मेरे साथी थे या साथी हैं, आज भी मेरे साथी हैं। पार्टी अलग अलग हो सकती है लेकिन आज भी वो मेरे साथी हैं। मैंने उनके साथ विचार विमर्श किया तो उन लोगों की यही राय थी। ये भी माना जा रहा है जिस तरह से आपने भाजपा का दामन थाना, जो आपके साथ लोग चलते थे, वो आपके पीछे चलते थे, अमित शर्मा एक नाम था जिला रियासी में, तो क्या अब उनकी कोशिश रहेगी, आपकी कोशिश रहेगी उनको भी भाजपा में ज्वाइन किया जाए, जो आपके वर्कर थे, आपके साथ चलते थे? देखिए, ऐसा है कि अब ये उन पर डिपेंड करता है कि अगर वो आना चाहें तो हम उनका वेलकम करेंगे। ये अपनी अपनी सोच है, हम उनका वेलकम जरूर करेंगे। अगर कोई आना चाहता है तो हम किसी के पास जाकर किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते। हाँ, कुछ लोग हैं जो हमें बोल रहे हैं कि अगर आप गए तो, जिन लोगों के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पाया, तो उन लोगों की सोच है कि वो आना चाहते हैं भाजपा में, उनका वेलकम है। और हम पार्टी से बात करेंगे, पार्टी लीडरशिप से बात करेंगे। अगर वो उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उनको लेना चाहते हैं तो जरूर, क्यों नहीं। सोच की बात करी आपने, तो विचारधारा के अक्षर जब भी आपकी लड़ाई होती थी, बात होती तो विचारधारा की बात सामने आती थी। अब भाजपा के साथ आपकी विचारधारा कैसे घुल मिलेगी? सर, मेरी विचारधारा जो है, मेरी विचारधारा ये है कि लोगों के काम करवाए जाए। अगर हमें लोगों ने वार्ड मेंबर बनाया था, काउंसलर बनाया था, तो उसमें वो उन लोगों ने हमारे काम देखे थे। तो कांग्रेस में रह के भी हमने लोगों के काम किए हैं, अब भाजपा में आए हैं तो अब भी हम लोगों के काम करेंगे। आपने देखा आज सुबह ही हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हैं और माइनिंग का इशू हमने रेज किया है। लोगों के रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो उठाते रहेंगे। इसमें विचारधारा कोई मैटर नहीं करती, लोगों के काम होने चाहिए, डेवलपमेंट के इश्यूज जो हैं वो उठते रहने चाहिए। सर, गुलदस्ता कहते थे आप कांग्रेस को कि जिसमें अलग अलग तरह के फूल हैं, सब मिलकर एक गुलदस्ता बनता है। लेकिन अब और आरोप लगाया जाता था रैलीज में कांग्रेस की, यहाँ आप भी मौजूद होते थे, कि भाजपा जो है धर्म के नाम पर वोट एकत्रित करती है। तो एकदम से आइडियोलॉजी अब आपने बदल दी है, एक ऐसी पार्टी में आए हैं यहाँ पर उस तरह के आरोप आप लगाते थे। तो ऐसे में जनता क्यों ना माने कि आपकी कोई सेटिंग हुई है, कोई बात हुई है किसी पद को लेकर? कैसे? देखिए, मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ कि कांग्रेस में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था ही नहीं। अगर हम काम करना चाहते हैं, आइडियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि आइडियोलॉजी आदमी की हमेशा से जो होती है वो जनता भी जानती है और आप लोग भी जानते हैं। जब किसी पार्टी में आप काम कर रहे हैं, अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास टीम्स नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को आपने चलाना है, कोई छोटी एक वार्ड को तो हमने चलाना नहीं है। अगर एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट मैं काम कर रहा था तो हमारा काम था पूरे जिले को चलाना और हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन जब पार्टी की तरफ से किसी को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, किसी को कोई झंडा नहीं मिलेगा, कोई प्रचार करने नहीं आएगा, तो फिर आपको पार्टी के साथ जुड़ने का फायदा क्या है? फिर तो आप एज ए इंडिपेंडेंट जो लोग लड़ते हैं, आप इंडिपेंडेंट रहिए। क्या अमित शर्मा को ये तो नहीं लगने लगा था कि कांग्रेस का अब भविष्य नहीं है?
कांग्रेस पार्टी फिर से शायद सत्ता में ना आए या फिर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो क्या इसलिए अपना राजनीतिक जो करियर है वो कहीं ना कहीं आपको संकट में लग रहा था, इसलिए आपने एक ऐसी पार्टी देखी जो सत्ता में है? देखिए, मैंने आपको ये चीज़ ज़रूर बताई कि राजनीतिक कैरियर की बात नहीं है। काम करने का मज़ा उसी पार्टी में आता है जहां पर संगठन हो और संगठन मजबूत हो और उसको समय समय पर रिव्यू किया जाए। कांग्रेस पार्टी में मैंने जब मैं यूथ कांग्रेस में काम करता था तो वहां पे संगठन अच्छा था हमारे युवा कांग्रेस में, और हमारी मंथली रिव्यू होते थे। हमारे जो इंचार्ज होते थे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आके रिव्यू लेते थे कि बताइए आपने कितना काम किया है, जहां आपने क्या क्या मतलब प्रोग्रेस है आपकी इस महीने की। तो उस समय हम उस तरीके से काम करते थे। लेकिन जब से हम पेरेंट बॉडी में आए हमने देखा कि संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनता है, उसके आगे कोई टीम नहीं है। जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स बनाए जाते हैं उनसे कोई पूछता नहीं है या कोई उनका रिव्यू नहीं लेता। तो दिन ब दिन मैंने देखा कि संगठन जो है हमारा कमजोर होता जा रहा था। तो यही रीजन था, मैंने आपको बताया कि संगठन के अंदर काम करने का जो मजा है वो बिना संगठन के काम करने का मजा नहीं है। इसलिए हमने पार्टी को छोड़ा और भाजपा का दामन थामा। संगठन की बात करिए, आप बड़ी बात जानते हैं कि कांग्रेस 2014 के बाद काफी मुश्किल दौर में गुजर रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसको और मजबूत किया जाता, तो आपने मजबूत करने के बजाय आपने पार्टी छोड़ दी? देखिए, हमने तो मजबूत करने की पूरी कोशिश की। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि आपको खतरा हो गया आपके राजनीतिक कैरियर का, तो वो हम 2014 तो छोड़िए, 2019 में जब दूसरी बार हार मिली तो हम उस समय भी पार्टी को छोड़ सकते थे। लेकिन हमने फिर भी सोचा कि पार्टी कोई ना कोई 2014 में हार मिली, उसके बाद हमने सोचा कि चलो पार्टी कुछ ना कुछ गतिविधियां करेगी, कुछ ऐसे फैसले लेगी जिससे संगठन मजबूत होगा। 2019 तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2019 की हार मिलने के बाद आज 2021 है, 2 साल हो गए चुनाव हुए। 2019 से लेकर 2021 तक अभी तक जब पार्टी ने कोई संगठन को मजबूत करने का फैसला नहीं लिया। और आप देख लीजिए कि नेशनल लेवल पे भी हमारा इंटरिम प्रेसिडेंट है और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं उनकी अध्यक्षता में हमने कितने चुनाव हारे। तो क्या पार्टी का फर्ज नहीं बनता है कि उन्होंने पूछना चाहिए कि अगर आप दिन ब दिन चुनाव हार रहे हैं तो ऐसे अध्यक्ष को चेंज करना चाहिए स्टेट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई ऐसी बात है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पार्टी को रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि कितने आप चुनाव हार रहे हैं, जहाँ क्या प्रोग्रेस है पार्टी की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है। जो हमारे प्रधान बने थे, जिला प्रधान, उन्होंने 1 साल प्रधानी संभाली और उसके बाद उन्होंने 1.5 साल के बाद इस्तीफा दे दिया। आज 1.5 साल, पौने 2 साल उनको भी इस्तीफा दिए हुए हो गए, लेकिन पार्टी ने उसके बाद भी अभी तक कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं बनाया। हमने पार्टी को ये चीज भी बोली कि अगर आपने हमें नहीं बनाना है, जैसे कि प्रबल दावेदार तो हम थे, लेकिन हमने पार्टी को ये चीज भी बोली कि अगर कोई अड़चन है कि आप हमें नहीं बनाना चाहते हैं, आपने जिसको बनाना है आप उनको बनाइए, कम से कम संगठन को मजबूत कीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए। लेकिन जब पार्टी की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया, उसके बाद हमने ये फैसला किया कि ऐसी पार्टी से किनारा करना ही अच्छा है। बाकी सोच जो हमारी है, सोच हमारी हमेशा लोगों के इश्यूज जो हैं वो उठाने की रहेगी, लोगों के लिए और अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए हम जो है अपनी आवाज उठाते रहेंगे। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि मैदान से आपने, मुश्किल दौर में कांग्रेस थी और वो मैदान छोड़कर आप भाग गए, क्योंकि अब आपको लग रहा था कि अपनी पार्टी में जो पूर्व विधायक थे वो भी ज्वाइन हो गए थे। डिस्ट्रिक्ट में कहीं कांग्रेस के वर्कर कम दिखते थे, कभी प्रोटेस्ट भी अगर होता था तो वहां पे भी वर्कर। तो जब समय था कांग्रेस को और मजबूत करने का, लोगों को जोड़ने का, उनके लिए कैंपेन करने का, तो आप मैदान से भाग खड़े हुए और उस पार्टी का दामन थाम लिया जो ऑलरेडी सत्ता में। सर, हम 2014 से, मैं आपको बता रहा हूं कि 2014 से लेकर 2021 तक कोई छोटा समय नहीं है, कम समय नहीं है। तो वो समय हमने पार्टी को मजबूत करने के लिए ही दिया था अपना। लेकिन जब पार्टी नहीं मजबूती चाहती है, जब पार्टी अपने संगठन को सही तरीके से नहीं चलाना चाहती, तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी पार्टी में काम करने से कोई फायदा नहीं है। जहां पे पार्टी का ही इंटरेस्ट नहीं हो, कम से कम कोई ऊपर पूछने वाला तो होना चाहिए ना। जो हमारी पार्टी के इंचार्ज ही हैं, जो हमारे जिला के इंचार्ज हैं, कोई पहले यही पूछ ले कि वो जब से इंचार्ज बने हैं वो हमारे जिला में कितनी बार आए। वो आए ही नहीं, 2-3 बार सारे आए हैं, 4 बार। तो फिर आप खुद सोच लीजिए कि जो इंचार्ज ही नहीं आ रहे हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है,
तो हमारा असेंबली का प्रेसिडेंट को निकाले हुए कितना समय हो गया। भाजपा का दामन थामने को लेकर है कि जिस पार्टी के खिलाफ लगातार आप बोले, गुपकार गैंग आपको भी उस पार्टी ने कहा, तब भी आप काफी विरोध करते थे उनका, लेकिन उसी पार्टी का आज आपने एकदम से उनके साथ नहीं, एकदम से नहीं दामन थामा। जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप इस पार्टी में भी बने रहेंगे या फिर ये पार्टी भी कल को छोड़ देंगे? सर अब दल बदलू एक शब्द इस्तेमाल होता है, तो वो दल बदलू का भी आपके लिए आपको खिताब दिया जा सकता है? नहीं, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। जनता हमें भली भांति जानती है और आप तो बहुत उल्टे सीधे बातें करते हैं, लेकिन जनता हमें जानती है। जिस जनता ने हमें काउंसलर बनाया है उन सभी लोगों से आप अगर बात करना चाहे आप कर सकते हैं। वो सभी खुश हैं, उन सब ने हमें वेलकम किया है, घर में आके मिठाई के डिब्बे दिए हैं। इट मीन्स वो उनको खुशी है कि हमने एक अच्छी पार्टी का दामन थामा है और जो देश की पार्टियां सभी अच्छी होती हैं। जब आप कांग्रेस में थे तब अपनी रैलीज में इसी पार्टी के खिलाफ बोलते थे ना? हाँ, तो तब हम अपोजिशन में थे तो अपोजिशन का रोल प्ले करते थे। हमने, आप एक चीज हमेशा नोट करिए, हमने कभी भाजपा को गाली नहीं दी, भाजपा को क्रिटिसाइज नहीं किया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हम जरूर क्रिटिसाइज करते थे, जो नहीं अच्छी लगती थी तो उनको क्रिटिसाइज करते थे। तो वो हमेशा से रहता है कि जब आप अपोजिशन में हो, जो आपको सामने वाले में कमियां नजर आएंगी आप गिनाएंगे, जो अच्छे काम होंगे उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। वो हमने बहुत बार इंटरव्यू में कहा है, जो अच्छे काम थे उनको अप्रिशिएट भी किया है, जो चीजें अच्छी नहीं लगी थी तो उनको हम क्रिटिसाइज भी करते थे। अब भाजपा की जो कमी है, अब भाजपा में आके आप उठाएंगे, कौन सी ऐसी कमी है भाजपा में जो आप उठाएंगे? देखिए, अभी तो हम एज ए वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो पार्टी में रहकर देखते हैं पार्टी की एक्टिविटीज कैसी होती हैं। जो जहां पर हमें बोलने का मौका दिया जाएगा, जहां पर भी जरूरत पड़ेगी, हम जरूर पार्टी को बताएंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा 2014 के बाद बड़े सारे ऐसे बदलाव, ऐसी पॉलिसी आई है सरकार की, आप भली भांति आवाज उठाते थे, लेकिन भाजपा के जो लोग थे जो 2014 के पहले हर मुद्दे पे बात करते थे, लेकिन 2014 के बाद बिल्कुल शांत बैठे थे। तो आपने ही कहा था कि अब ये ऐसे लोग हैं जो अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या अभी आप भाजपा के हैं? अगर फिर आपको लगा कि भाजपा की नीति गलत है या पॉलिसी गलत है सरकार की, तो क्या भाजपा नेता अमित शर्मा आवाज उठाएंगे जनता की? सर, आज ही आपने देख लिया कि जो माइनिंग का इशू था वो हमने उठाया है, और मैंने आपको एक चीज और बताई कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर माइनिंग का इशू जो है वो सॉल्व नहीं हुआ, अगर माइनिंग के रेट्स जो हैं वो रिव्यू नहीं किए गए, तो हम सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। और किसके खिलाफ करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ करेंगे, क्योंकि इसमें पूरा रोल जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रेट्स फिक्स किए हैं, तो ऑब्वियसली हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलेंगे। ब्रिजपाल जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या ये मान के चलें कि रियासी के 2 पप्पू अब गप्पू के हो गए? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आपका वेलकम करते हैं। ये पप्पू और ये जो आप बोल रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही के शब्द हैं, हमारे तो नहीं है, आप ही के शब्द हैं। रियासी के 2 पप्पू अब गप्पू के हो गए हैं जी। गप्पू पप्पू के आप ही के द्वारा बोला गया था, ये हमारे शब्द नहीं है, आप भली भांति जानते हैं, बस बता दीजिए। देखिए, आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो हमने रखी है कि हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, और नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार है सत्ता में, उनके साथ हम काम करेंगे। और जहाँ पे जो अजय नंदा जी जहाँ के विधायक रहे हैं, उनके साथ उनके काम हमने देखे हैं और उनके साथ हम काम करने का मौका हमें मिला है। और चेयरमैन साहब जो हैं वो, जिनके लिए आप कह रहे हो, वो हमारे से बड़े हैं, हम उनसे सीखेंगे। अगर हम हमारे वो चेयरमैन हैं म्यूनसिपैलिटी में, वो आज की डेट में चेयरमैन बैठे हुए हैं, और हम उनसे सीखेंगे, वो हमारे से बड़े हैं। म्यूनसिपैलिटी चेयरमैन साहब सीखेंगे, वो बड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, सीखना भी चाहिए, बड़े नेता हैं। लेकिन जब आप सत्ता में थे, जब आप इलेक्शन जीत कर लोगों ने बेचा, तब आप उन्हीं चेयरमैन के साथ आप गप्पू कहते हो, तब फिर क्यों नहीं सीखा आपने? नहीं, चलो वो एक अलग मैटर रहा, तब हम अपोजिशन में थे, अपोजिशन का हमारा रोल था। अभी तो हम भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझने में आपको 7 साल लग गए, और कितने साल लगेंगे नीतियां समझने में और लोगों की बात जानने में? जहां तक आपने कहा कि लोगों के सवाल जानने में, जनता हमारे साथ है। हमारी वार्ड के लोगों ने, जिन्होंने हमें जिताया है, उन्होंने हमें मैंडेट दिया है,
और उन्होंने ही हमें कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। और वो जो हमारी वार्ड के कुछ लोग हमारे साथ गए थे ज्वाइनिंग के लिए, उन्होंने हमें साथ होकर भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग दिलाई है। अब उन सवालों का क्या होगा जो आपने उठाए थे, बस स्टैंड में कचरा का मुद्दा हो या फिर वार्ड नंबर 11 का पैसा वार्ड नंबर 4 में लगाने का मुद्दा हो, जो आप प्रमुखता के साथ उठाते रहे हैं। इसके अलावा जो बंटी बबली आपको कहा गया था, उस पर भी आपने रिएक्शन दिया था। उन सवालों का, तमाम सवालों का अब क्या होगा? अब क्या वो सवाल खत्म हो जाएंगे जो जनता में आप ही उठाया करते थे? देखिए, जैसे आपने कहा बस स्टैंड में जो कूड़े का मसला है, इसके लिए हम जगह देख रहे हैं। चेयरमैन साहब से हमारी बात हुई है। बाकी हाउस हमारा म्यूनसिपैलिटी में बैठता है, वहाँ पे हमारी सारी इसके लिए हमने जगह भी डिसाइड कर ली है। आने वाले दिनों में जो आपको बस स्टैंड पे कचरा है ये आपको दिखाई नहीं देगा, और बाकी जो मसले हैं वो धीरे धीरे हल किए जाएंगे। चौपड़ राजा आपने कहा था, अब भी कहेंगे? अब क्या कहेंगे उस पर? वो वापस लेंगे अपने शब्द? नहीं, वो तो राजा हैं, उनको हम अगर वो राजा नहीं भी थे तो अब वो राजा हैं। देखिए ना, शब्द इस्तेमाल किया। सुनिए, अभी वो म्यूनसिपैलिटी के पास म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन है, वो एक बहुत बड़ी चेयर है, उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आज की डेट में वो चेयरमैन है और उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे हम सीखेंगे। अभी हम उनसे छोटे हैं और वो दूसरी बार काउंसलर जीते हैं, तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट सीखना क्या 5 दिन से पहले ही सीखा था? इससे पहले भी नॉलेज थी कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी? देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं बीच में टोकूंगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपने सिर्फ इतना सा ही हिस्सा देखा था कि हम उनको क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन जब हम ऑफिस में बैठते थे, अगर उनकी कोई गलत पॉलिसी होती थी वहां पे हम क्रिटिसाइज करते थे। उसके अलावा जो काम वो करते थे उसके लिए हम उनको अप्रिशिएट भी करते थे, बैठ के चाय भी पीते थे, तो हंसी मजाक भी चलता था। और जो बात रह गई चौपड़ राजा वाली या पप्पू वाली, गप्पू वाली, तो उस पर भी हम उनके साथ हंसी मजाक करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई हमारी उनसे पर्सनल लड़ाई थी, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं थी। अगर हम अपोजिशन का रोल प्ले करते थे, कुछ बातें निकलती हैं तो वो चर्चा का विषय बनती हैं। लेकिन आने वाले समय में हम सब मिलकर, जब हम कमेटी में बैठते हैं, जब हम हाउस में बैठते हैं, वहां पे हम सब एक साथ मिलकर जो शहर के लिए जो फैसले लिए जाते हैं वो हम सब इकट्ठे मिलकर लेते हैं, उसमें हम सबके सिग्नेचर होते हैं। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, जो आपने बस स्टैंड पे कूड़ा उठाने की बात की, वो साइट आइडेंटिफाई कर दी गई है। ये मैं आपको अभी की बात नहीं है, हमारे भाजपा ज्वाइन करने से पहले हम लोगों ने वो साइट आइडेंटिफाई कर दी है। और मुझे लगता है कि 3-4 लाख रुपया वहां पे लगेगा उसकी फेंसिंग करने में। तो वहां पे हम डंपिंग यार्ड बना रहे हैं जहां पे सेग्रीगेशन की जाएगी उसकी। तो ऐसे फैसले फ्यूचर में भी जो हैं वो लिए जाएंगे जिससे जनता को कोई परेशानी ना हो और जनता को सुख मिले। अमित जी, ठीक कहा आपने, अच्छी बात है। अगर जिस तरह से आपने कहा कि आपकी जो आपसी बात होते हैं, लेकिन ये चीज़ जानना चाहेंगे कि भाजपा ज्वाइन करने से आपके जो रियासी के मसले हैं वो हल नहीं होंगे। अब विपक्ष में सिर्फ एक ही काउंसलर है, एक ही पार्षद है, तो क्या अगर अभी भी मुद्दे बड़े सारे हैं तो क्या अमित शर्मा फिर मुद्दा उठाएंगे, चाहे वो अपनी कमेटी के खिलाफ भी क्यों ना हो? सर, गलत बात का हम हमेशा विरोध करेंगे, चाहे वो किसी के खिलाफ हो। पार्टी के भीतर भी आवाज उठाई जाती है, ऐसा तो नहीं है कि पार्टी के भीतर रह के आप आवाज नहीं उठा सकते। पार्टी के भीतर रह के भी गलत बात का विरोध किया जा सकता है और वो हमेशा होगा। और सही बात का समर्थन जोरों शोरों से होगा, गलत बात का विरोध भी जोरों शोरों से होगा। ये भी कहा जाता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता में हो, उसे चुप करा दिया जाता है। तो क्या अमित शर्मा जी को चुप नहीं कराया जा सकेगा? अब ये तो हम बीच में रह के देखेंगे कि कौन किसको चुप करवा सकता है। मैंने आपको एक ही चीज बताई कि गलत बात का विरोध हम हमेशा करेंगे और सही बात का हम समर्थन खुलकर करेंगे। राजा चौपट है या काम वाला है, ये हम क्लियर कर दें। राजा के साथ मिलकर प्रजा को खुश करेंगे। लेकिन जो शब्द लिए थे वो वापस लेंगे? शब्द जो निकलते हैं वो पुरानी बातें हैं। पुरानी बातों को दोहराने से अब नया दौर है, अब नया दौर है, नया समय है। हम आपकी बात का मैं पूरा जो आपको बताऊंगा कि जो भी हमने बोला था वो उस समय की बात थी। आज की बात यह है कि हम प्रधान जी के साथ, चेयरमैन साहब के साथ और वाइस प्रधान के साथ, सभी पार्षदों के साथ मिलकर शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे और जो इश्यूज हैं वो सॉल्व करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो पुरानी बातें हैं, आज जो बातें आप कर रहे हैं इस पर फिर लोग कैसे यकीन करेंगे? कल को आप ये भी बोल सकते हैं कि ये पुरानी बातें हैं, लोगों को आप यकीन कैसे करेंगे? लोगों को विश्वास दिलाना हमारा काम है। हम जनता के बीच में जाएंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे, क्योंकि जहां जहां पर भी लोगों ने हमें समर्थन दिया है, हमें जिताया है, वो जानते हैं कि हमने जो वायदे उनसे किए थे
मेजॉरिटी ऑफ जो प्रॉमिसेस हैं हमने पूरी की हैं, जो रह गई हैं वो भी हम पूरी आपने करेंगे। नेम प्लेट लगाने का वादा हाँ, किया बिल्कुल था, किया और था। रिवर बंदर भगाने का वादा किया था, वो भी अभी पेंडिंग। बिल्कुल, वो हमारा जो टेन्योर है वो पूरा होने से पहले ये सभी इश्यूज आपको सॉल्व मिलेंगे। फिर आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपने 5 साल के कार्यालय के लिए ये वायदे किए थे और ये पूरे नहीं हुए हैं। अमित जी, नेम प्लेट भी लगेगी और मंकी जो पकड़े जाएंगे उनको भी जहां से भगाया तो जाएगा। आपके साथ 2 कांग्रेस के और जो है पार्षद थे, क्या वो भी जल्दी ही पार्टी में आ सकते हैं, भाजपा में आ सर देखिए, हमारी किसी से बात नहीं हुई है। जो आना चाहता था हमने एक बार सबको इन्फॉर्म किया था। जो आना चाहता था वो हमारे साथ खड़ा था, जो नहीं आना चाहता है तो उनका भी हम कोई विरोध नहीं है, वो अपनी अपनी इच्छा है, क्योंकि जबरदस्ती हम किसी को पार्टी ज्वाइन नहीं क्या करवा बातचीत सकते। हुई है आपकी उनसे? हमने उनको हमने उनको यही चीज बताई थी कि हम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा का दामन पकड़ रहे हैं और कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। अगर आपका कोई मन है तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। उन्होंने बोला हम सोच के बताएंगे। अमित जी, अंतिम सवाल रहेगा मेरा। अगर फिर से वही सवाल है, अगर आपकी विचारधारा भाजपा के साथ नहीं जुड़ती है तो फिर मान के चलें कि कांग्रेस में घर वापसी या फिर कोई किसी और पार्टी में जाने का मकसद है? सर, मरते दम तक अमित शर्मा भाजपा में रहेगा और अमित शर्मा की आने वाली जितनी भी जनरेशन रहेंगी वो भाजपा के लिए काम करेंगी। क्या घुटन महसूस कर रहे थे आप कांग्रेस में पिछले कुछ समय से, जिस तरह से आपने कहा कि संगठन से सही से काम नहीं हो पा रहा था, और क्या लोगों द्वारा भी आपको कहा जा रहा था कि भाजपा आप सही पार्टी में नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें भी निकल कर सामने आई हैं? क्या फिर यही चीजें हैं जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया? देखिए, घुटन तो कोई महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि काम तो हम खुल के ही कर रहे थे। लेकिन दुख जरूर था, पार्टी में रहते हुए थोड़ा दुख हो रहा था कि पार्टी अपने आप को मजबूत नहीं कर रही थी। और काफी समय से हम देख रहे थे ना नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पे जो प्रेसिडेंट हैं वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं, जिला में कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो ये सारी बातें थी, घुटन कोई नहीं थी, दुख था। और छोड़ते समय भी मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि छोड़ते समय भी हमारी आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमने 13 साल अपनी जिंदगी के इस पार्टी को दिए हैं। लेकिन जब पार्टी के अंदर ही कोई सिस्टम नहीं है तो फिर उस पार्टी में काम करने का मजा नहीं आ रहा था। तो यही सोचकर हमने भाजपा का दामन थामा है। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मरते दम तक हम लोग जो हैं वो भाजपा में ही रहेंगे। भाजपा के लिए बिल्कुल बड़ी बात कर रहा हूं कि पूरी उम्र हम भाजपा के लिए काम करेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उनको हम सही दिशा दिखाएंगे और वो भाजपा के लिए काम करेंगे। मान के चलें कि अगर कांग्रेस पार्टी में किसी तरह का बदलाव किया जाता, संगठन को मजबूत किया जाता, तो आज आप इस जहां पे नहीं होते। बिल्कुल हो सकता था, ऐसा नहीं है कि अगर पार्टी सही तरीके से चलती तो हम उसके बारे में जरूर सोचते। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो संगठन में बहुत सारी कमियां थी जिनके कारण हमने पार्टी छोड़ी। दूसरा, नरेंद्र भाई मोदी जी के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जनता के लिए, गरीब जनता के लिए उन्होंने किए, चाहे वो आयुष्मान भारत की स्कीम्स हो, जहाँ रोड कनेक्टिविटी की बात हो, जहाँ घर घर बिजली पहुंचाने की बात हो, जहाँ पानी पहुंचाने की चीज हो, हेल्थ मिशन के तहत जो स्कीमें, और लोकल लेवल पे अगर देखा जाए तो अजय नंदा जी ने भी सराहनीय काम किए हैं। चाहे वो ग्रिड स्टेशन के लिए काम किया हो, सूला से लेके यहाँ तक लाइट्स लगवाने का काम हो, डिग्री कॉलेज यहाँ पे हमारे जो मिले हैं, चाहे पौनी में मिला हो, कटरा में मिला हो, केंद्रीय विद्यालय की जो फाइल है वो अंतिम चरण में है। हम क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से तो हम बात करते रहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो अच्छे कामों की मैंने आपको पहले ही बोला कि सराहना हमेशा की जाती है। राजनीतिकरण है जिस तरह से, इस तरह की जो काम आपने गिनाया, इस तरह की प्रशंसा पहले देखने को नहीं मिली थी। सर ऐसा नहीं है, प्रशंसा ये है कि खुले में हमने कभी नहीं की होगी, लेकिन अच्छे कामों की प्रशंसा हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। मीडिया में कहीं नहीं की, और अब मीडिया वालों ने पहले कभी पूछा ही नहीं कि आप जो हमारे विधायक जी हैं या मंत्री जी हैं उनके अच्छे काम कौन से हैं। अब के बारे में पूछ लेते हैं कि पूर्व मंत्री जो रहे हैं जुगल किशोर शर्मा जी, जो कि कटरा से आते हैं, उनके बारे में आपका क्या सोचना है? क्या अभी भी आप उनका उतना ही सम्मान करेंगे जितना पहले करते? सर वो बहुत अच्छे नेता हैं, पहले भी बहुत अच्छे नेता थे। जो काम उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के लिए किए हैं वो आज तक किसी ने नहीं किए हैं, क्योंकि हम स्पष्ट बात रखने वाले आदमी हैं, लॉलीपॉप देने वाले आदमी नहीं हैं। उनके जैसे काम किसी ने नहीं किए हैं, तो वो हमारे आइडल हैं। हमें राजनीति में अगर किसी से कुछ सीखा है तो उन लोगों से सीखा है, प्रेरणा ली है, और आगे भी अगर कहीं उनकी जरूरत पड़ेगी
तो जरूर उनसे बात वो करेंगे। आपके आइडल हैं। अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो एक तरफ जुगल किशोर शर्मा जी होते हैं और फिर एक तरफ अजय नंदा जी होते हैं या फिर और बड़े नेता होते हैं, तो आपके फेवरेट कौन रहेंगे? सर हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो हमारी ड्यूटी लगाएगी हम उस ड्यूटी को निभाने के लिए जी जान लगाएंगे। जी मान के चलें कि अमित जी आप जो मानते हैं कि आपके जाने से वाकई जिला रियासी में कांग्रेस को झटका लगा हुआ है? सर ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये तो पब्लिक कह सकती है कि झटका लगा है नहीं लगा है। हमने जितनी देर काम किया है निष्ठा से काम किया है, बिना किसी लालच के काम किया है और यहाँ पर भी बिना किसी लालच के काम करेंगे। किसी पोस्ट के लिए नहीं आए हैं या किसी और चीज के लिए नहीं आए हैं। संगठन में काम करने की इच्छा है। अगर संगठन में कोई जिम्मेवारी मिलेगी तो जरूर उसको अच्छे से और दिल से निभाएंगे। एक वार्ड नंबर 11 में काफी प्रचार आपने किया और आप कुछ मतों से आपके जो कैंडिडेट हैं वो जीते भी, अब उन्हें अकेला छोड़ दिया आप? नहीं, बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा। हमारी उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने मना किया था कि हम भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे। हमने बोला कोई बात नहीं और मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा कि उन्होंने बोला है कि हम मिलकर काम करेंगे, चाहे पार्टीज अलग अलग हैं। और जो इश्यूज हमने उस टाइम उठाए थे, जैसे 4 लाख रुपए की बात थी जो हमने बोला था कि उस समय उठाया गया था, वो 4 लाख रुपए के लिए अगर आप देखना चाहेंगे हमारे पास लेटर पड़ा हुआ है। एस्टिमेट बनाने के लिए चिट्ठी निकल चुकी है, वो एक्सीएन पीडब्ल्यूडी को भेजी जा चुकी है और मुझे लगता है वो एस्टिमेट बनकर 2-4 दिन में हफ्ते में तैयार होंगे और वो काम वहां पे लगाया जाएगा। वो 4 लाख रुपए चेयरमैन साहब ने उसी समय कहा था कि हम आपको वापस देंगे और वो पैसा वहां पे लगाया जाएगा। उसके अलावा जो हमने कुछ लोगों के साथ प्रॉमिस किए थे कि 2-4 आदमी थे वार्ड के जो बेरोजगार थे, उनको रेडी के लाइसेंस दिलवाने थे, वो भी हमने बनवा दिए हैं। ऐसा नहीं है कि बनवाएंगे, हमने बनवाकर उनके घर में पहुंचा दिए हैं और जो रह चुके हैं 2-4 आदमी उनको भी जल्द ही वो लाइसेंस उपलब्ध करवाए जाएंगे। भाजपा कार्यालय कुछ कदमों पर होगा आपके घर से? बिल्कुल बिल्कुल। हमें इस बात का गर्व है कि भाजपा कार्यालय जो है वो हमारे वार्ड में है और हमें खुशी है। ये भी बातें सामने आ रही है अमित जी की, कहा जाता है कि कांग्रेस के जहां कांग्रेस में आप रहते थे वहां पे अमित जी का बहुत बड़ा कद था, लेकिन भाजपा में वो सम्मान नहीं मिलेगा, उस तरह का कद नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसी चर्चाएं सामने आ रही है। अब ये तो हम जब काम करेंगे तब पता चलेगा। सम्मान हमें भाजपा में चाहिए और मिलता भी है और ऐसा नहीं है, अभी तक तो पूरा सम्मान मिल रहा है। तो आपका जो अंतिम प्रश्न था उसके बाद भी आपके 10 प्रश्न तो और हो गए। सवाल और कि क्या आपकी लॉबी अलग होगी, आपका गुट अलग बनेगा भाजपा में? सर भाजपा में लॉबी सिस्टम भी चलता है, अलग अलग गुट होते हैं और अलग अलग कार्यक्रम भी कई बार देखते हैं कि वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। सर हमें इस चीज का बिल्कुल कोई इल्म नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है कि गुटबाजी है नहीं है। हम पार्टी के अंदर आए हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे। जो मर्जी हमें बुलाए हम पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहेंगे और नंदा जी को मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। जी चलिए, वरुण जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पहले भी आप भाजपा में थे और आप कहते रहे हैं कि आइडियोलॉजी आपकी भाजपा की रही है जी, तो पद से आपको निकाला गया था। जी जी। उसके बाद एक बार फिर ज्वाइन आपने भाजपा की है, तो क्या पार्टी की मेंबरशिप से भी आपको निकाला गया था, इसलिए फिर से ज्वाइन करना पड़ा? जी अंशित जी नमस्कार, मैं वरुण शर्मा काउंसलर वार्ड नंबर 3 से। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पार्टी ने मुझे नहीं निकाला था। मुझे जो पद दिया गया था BJYM उसमें से मुझे निकाला गया था। उसमें पार्टी को या BJYM के जो प्रधान हैं उनको लगा होगा कि ये पोस्ट जो हमने वरुण जी को दी है, और आपको पता ही है जो मसला कमेटी के दौरान बना था, तो हमने गलत नीति का विरोध किया था, तो उसको देखते हुए उन्होंने शायद हमें पोस्ट से निकाला गया था, बट पार्टी से मैं नहीं निकला था। तो इस विषय पे मेरी ऊपर भी बात हुई थी किसी से, तो उन्होंने बोला था आपको हमने पार्टी से नहीं निकाला है, आप पार्टी से नहीं गए हो, आपको सिर्फ जो पद है उससे हमने उन्होंने जिन्होंने भी निकाला है। तो बाकी मैं बीजेपी तो का वो रीजॉइनिंग वो क्या था फिर, अगर मैं जी अंशित जी यही चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि वरुण बीजेपी का था, बीजेपी का है, बीजेपी का ही रहेगा। मैं स्टार्टिंग से पहले भी आपका एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि वरुण बीजेपी का है, बीजेपी का ही है, बीजेपी का ही रहेगा। ठीक है, तो जो ज्वाइनिंग की आप बात कर रहे हैं, अमित जी को जब ज्वाइनिंग करनी थी तो इन्होंने मुझे बोला कि आप भी मेरे साथ चलिए। हम भी वहाँ गए, मुझे रविंदर रैना जी ने वहाँ पर सम्मानित किया। ठीक है, आप उसको रीज्वाइनिंग बोले, सम्मानित, मुझे तो सम्मानित ही किया वहाँ पर। तो मीडिया में आया कि वरुण जी ने भी ज्वाइनिंग की। चलो ठीक है, वरुण जी ने ज्वाइनिंग की, तो वरुण को जितनी मर्जी बार ज्वाइनिंग कराओ, वरुण बीजेपी का ही है, आपको पता ही है। आपने कहा कि गलत नीतियों का विरोध किया था, तो अब भी वो नीतियां गलत हैं या वो सही हो गई हैं, और क्या अब भी विरोध करेंगे? जी, उसमें बिल्कुल सुधार आया।
जिस नीति के लिए मैंने विरोध किया था वो अमित जी ने आपको क्लियर कर दिया, वो 4 लाख रुपया वापस आ गया, उसी वार्ड में आया और उसी एरिया में लगेगा जिसका वरुण ने विरोध किया था। और वो हमने वहां पर हाउस में भी उसका मुद्दा उठाया, ठीक है। वो चेयरमैन साहब ने बोला कि हाँ इसका आप एस्टिमेट बनाइए, इसका 4 लाख रुपया हम जो है वो वहां पे हम देंगे, और उन्होंने दिया भी जी। तो अगर कल को कोई ऐसा मामला सामने आता है तो क्या इसका विरोध किया जाएगा? या बिल्कुल किया जाएगा अंशु जी, बिल्कुल किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कल को फिर बात हुई है क्या, किसी पद को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? नहीं अंशु जी, मेरी अभी किसी से कोई बात नहीं हुई है। इवन कि मुझे तो इन्होंने बोला था कि वरुण हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। तो मैंने इनको काफ़ी देर से मैं इनको बोल रहा था कि आप बीजेपी में आ जाए, बीजेपी में, क्योंकि आवाम की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, आम जनता की आवाज़ है कि अमित शर्मा जो हैं वो बीजेपी में आए। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये आज अमित शर्मा बीजेपी में आए हैं, और ये आम जनता की आवाज़ थी कि अमित शर्मा जी बीजेपी में आना चाहिए। भाजपा में आने से क्या जो लोगों के मसले हैं वो हल हो जाएंगे? जी बिल्कुल, आम जनता के जो मसले हैं, जो पहले भी मैं बोलना चाहता हूँ मीडिया पे कि अमित शर्मा पहले भी लोग गरीब जनता की आवाज़ उठाते थे, मैं भी उठाता था, और हम मिलकर अब गरीब जनता की आवाज़ को उठाएंगे, जो भी उनके मसले होंगे उनके हल करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। तो जी पहले जब आप पार्टी में थे तो तब भी इतने मसले बने, वो फिर कैसे इतने मसले? हाँ जी, वो तो आपने देख ही लिया कि एक जो मसला बना था जिसमें आपको नॉलेज है कि मैंने गलत का साथ नहीं दिया तो मुझे बीजेपी से निकाला गया, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अब मैं आगे भी स्टैंड इसी में लूँगा, चाहे मुझे पार्टी निकाले या कुछ भी करे, गलत का साथ वरुण कभी नहीं देगा। धन्यवाद। अमित जी, एक लास्ट सवाल है। एक बार आपने कहा था कि ये जो इनके प्रेसिडेंट है भाजपा के, वो राखी सावंत है, भाजपा की राखी सावंत है, ये आपके शब्द थे, ये आपने कहा था, मानते हैं ना आप इस बात को? आपको याद है? अब मुझे इस बात का ध्यान नहीं है, अगर उस समय कहा होगा वो पुरानी बात है। मैंने बोला अब नया दौर है तो नए दौर में जो नई चीजें सामने आएंगी उसके लिए काम करें, उनके लिए काम करें। आप नई कहानी लिखेंगे, लेकिन जो पुरानी कहानी है कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे, और उन्हीं सवालों को हम पूछ रहे हैं, जनता के ही सवाल हैं। राखी सावंत आपने कहा था, और जब पार्टी ज्वाइन की तो उन्हीं का आशीर्वाद लेते हुए। नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा शब्द कहीं बोला है। अगर आपके पास कोई हो ऐसा प्रूफ तो आप दिखा सकते हैं। आप भूल चुके हैं। हाँ, लेकिन हो सकता है। भाजपा की राखी सावंत उनको इस शब्द के साथ नहीं, मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू, कोई कोई वीडियो मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसमें मैंने ऐसा कहा होगा। तो हम पार्टी के लिए काम करेंगे। मैंने आपको बताया अजय नंदा जी के साथ मिलकर काम करेंगे, रविंदर रैना जी के साथ मिलकर काम करेंगे। पार्टी जहां पर हमारी जो जिम्मेवारी लगेगी एज ए कार्यकर्ता हम काम करते रहेंगे। धन्यवाद।